ठाकरों की नाराजगी पड़ रही है भारी। जी हां, अमित शाह की रणनीति हो रही है फेल। लोकसभा चुनाव 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। पहला चरण, दूसरा चरण व तीसरा चरण। तीनों चरणों में मतदाताओं की कमी दिखी। ये कमी ठाकरों की नाराजगी भी हो सकती है। नमस्कार, छत्री फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राहुल राजपुताना। चौथे चरण का चुनाव अवध व पूर्वांचल की ओर बढ़ रहा है। बीजेपी ने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी है। बीजेपी की प्लानिंग है ठाकुर समुदाय के लोगों को वोट को लुभाने के लिए देखा जाए तो 22 जनवरी 2024 को बीजेपी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया था। बीजेपी ने राम मंदिर ट्रस्ट में किसी भी छत्री को शामिल नहीं किया। ये भी एक कारण हो सकता है छत्री समाज का बीजेपी को वोट न देने का। बीजेपी फुल प्लानिंग के तहत छत्री समुदाय के बातचीत करने में मजबूती से वोट बैंक में तब्दील करने के लिए जुट गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है अवध व पूर्वांचल में ठाकुर समुदाय के वोटरों को अहम रोल निभाते रहे हैं। बीजेपी ठाकुर समुदाय को साधने में ज़्यादा काम करती दिखाई पड़ रही है। 543 लोकसभा सीटों में यूपी में 80 सीटें हैं जो अहम रोल निभाती हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए यूपी से सीधा रास्ता दिल्ली जाता है। यूपी जीतना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उत्तर प्रदेश में अहम हो जाता है। टिकट बंटवारे से ठाकुर समाज की नाराज़गी है। इससे पार्टी मुश्किलों में आ सकती है। आपको बता दें, चुनाव पहले बीजेपी के खिलाफ ठाकुर लामबंद होता नजर आया। सूबे में कई जिलों में ठाकुरों की महापंचायतें हुई। ठाकुरों की नाराजगी से बीजेपी की बड़ी टेंशन। कुछ दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जनसत्ता दल के अध्यक्ष श्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया कुंडा विधायक से मुलाकात की थी। ठाकुर समाज की नाराजगी को दूर करने के लिए मुलाकात जोड़कर देखी जाए। राजा भैया ठाकुर समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं। उनकी अच्छी पकड़ है। प्रतापगढ़ ही नहीं, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, अयोध्या, कौशाम्बी तक राजा भैया को मजबूत नेता माना जाता है। इन जिलों में राजा भैया 2004 से 2017 तक सियासी मजबूत साबित हुए। योगी आदित्यनाथ का भी मुख्यमंत्री बनने के बाद राजा भैया योगी जी के साथ खड़े नजर आए। वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सबसे देर में अगर किसी लोकसभा सीट का ऐलान किया तो वो सीट है केसरगंज। ब्रजभूषण सरस्वती महिला पहलवानों के यौन शोषण में फंसे ब्रजभूषण को लेकर भी बीजेपी कस्म में है, क्योंकि उनका अपना सियासी आधार है। गोंडा, श्रावस्ती ठाकुरों के बीच ब्रजभूषण सिंह की मजबूत पकड़ है। ठाकुर वोट बैंक को साधने के लिए उनके बेटे को बीजेपी ने टिकट दिया है। वहीं जौनपुर सीट से मैदान में उतरी बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी ने अपने कदम पीछे खींच लिए। जौनपुर सीट से कृपाशंकर सिंह चुनाव मैदान में हैं, जबकि सपा से बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी मैदान में हैं। कृपाशंकर ठाकुर समुदाय से आते हैं। वहीं श्रीकला रेड्डी चुनाव लड़ने के लिए ठाकुरों में बिखराव था। ये फैसला तब लिया गया जब धनंजय सिंह जेल से बाहर आए। श्रीकला रेड्डी ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इसकी बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है कि बेंगलुरु में राजा भैया अमित शाह की मीटिंग हुई। ये अहम बैठक इसलिए हुई, शायद राजा भैया एवं धनंजय सिंह के रिश्ते बहुत मजबूत बताए जाते हैं। माना जाता है राजा भैया के ही जरिए धनंजय सिंह को साधने का काम हुआ। धनंजय सिंह बाहुबली ठाकुर नेता हैं। उनका राजनीतिक सफर पूर्वांचल की कई सीटों पर पड़ता है।